नमस्कार बच्चों, मैं भावना रावल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त, और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जीवन परिचय जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका जन्म सन 1880 में हुआ था और इनका जन्म वाराणसी के लिम्ही ग्राम में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। इन्होंने अनेक उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक लिखे हैं। तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, और इन्होंने अनेक कहानियाँ भी लिखी हैं। कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। और प्रेमचंद जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहलाता है। बच्चों, नादान दोस्त कहानी जो है वो 2 भाई बहनों के ऊपर आधारित है और वो चिड़िया के अंडों की देखभाल करना चाहते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, परंतु उनसे एक नादानी हो जाती है। अब यह नादानी क्या होती है, आइए पाठ के माध्यम से हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा आता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे किस तरह से बाहर निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही तसल्ली दे दिया करते थे। बच्चों, ये कहानी 2 भाई बहनों की है, जैसे कि मैंने बताया, केशव और श्यामा। जो भाई है वो बड़ा है और उसका नाम है केशव, और श्यामा जो है वो छोटी बहन है। अब उनकी कार्निस मतलब दीवार के ऊपर आगे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब उन्हें अंडे पूरा समय बस अंडों के पास ही रहना अच्छा लगता था और वो बार बार एक दूसरे से बस यही सवाल पूछते रहते थे कि ये अंडों से चिड़िया कब बाहर निकलेगी और कब वो बाहर निकलेगी तो वो कैसे उड़ेंगी, क्या खाएगी, किस तरीके से। उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा, बहुत सारे सवाल जो थे वो उठ रहे थे। अब उन सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था। अब उनके जो माता पिता थे वो अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, तो वे आपस में ही दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते हुए तसल्ली ले लिया करते थे। मतलब उन्हें अब आपस में ही एक सवाल करता, एक जवाब देता और आपस में ही वो बात को सुलझा लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब छोटी बहन है वो अपने बड़े भाई से पूछती है कि भैया, यदि अंडे में से चिड़िया निकली तो क्या वो उड़ जाएंगी। तो अब केशव जो है वो देखिए क्या जवाब देता है। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब केशव जो है वो ये बोलता है कि पहले तो चिड़िया से अंडे आएंगे और फिर उसके पर होंगे, तभी तो वो उड़ेंगे, नहीं तो वो किस तरीके से उड़ पाएंगे। श्यामा अब बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे।
उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब देखिए बच्चों, उन दोनों के सामने अब यही सवाल आ रहा था कि ये बच्चे जो हैं, अगर चिड़िया के बच्चे बाहर आ गए तो ये जो चिड़िया है अकेले इन बच्चों का पेट कैसे भरेगी, इनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो ये अकेली चिड़िया इतना खाना कहाँ से इन बच्चों के लिए लेकर आएगी। अब ये सवाल आपस में वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहाँ उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगे? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब देखिए, ये दोनों भाई बहन आपस में ही सलाह कर रहे हैं, आपस में ही सवाल जवाब भी कर रहे हैं, इनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। तो अब ये सोच रहे हैं कि चिड़िया जो है उसको यदि दाना पानी यहीं पर मिल जाएगा, चारा मतलब उनका भोजन, उनका खाना पानी जो है वो यदि वहीं मिल जाएगा तो उसे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बच्चों का पेट भरने के लिए उसे बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो वो ये दोनों सोचते हैं कि हम दाना जो है उसके पास रख दें और पानी भी रख दें। अब उन्हें धूप की भी चिंता सता रही थी कि गर्मी है, धूप है, तो ये किस तरीके से रहेंगे। तो अब वो विचार करते हैं कि हम इनको धूप से भी बचाएंगे और इनको भूख से भी बचाएंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब देखिए बच्चों, अब दाना और पानी जो है चिड़िया को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, पेट भरने के लिए, भूख लगेगी तभी वो बाहर जाती है। तो इसलिए अब दाना और पानी दोनों का उन भाई बहनों ने सोचा। तो केशव और श्यामा ने दोनों ने देखो क्या विचार किया। श्यामा जो है माँ की आंख बचाकर मतलब चोरी चुपके से एकदम, जब माँ वहाँ नहीं थी तब चुपके से मटके से क्या किया, उसने चावल निकाल के ले आई। और केशव ने क्या किया, पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके मांज दिया। अब जिसमें तेल भरा हुआ था उसे गिराकर उसे साफ कर दिया, क्योंकि वो चिकना होगा। अब उसमें पानी कैसे भरेंगे, इसलिए उसको पहले अच्छे से साफ किया, सुखाया, पोंछा। और फिर देखिए अब उन्होंने फिर आगे क्या किया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। अब दोनों ने ये सोचा कि इनको छाँव करेंगे तो कपड़ा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। अब कई तरह के सवाल उनके सामने आ रहे थे कि हम यदि कपड़ा ले भी आए तो इस कपड़े को ढकेंगे कैसे, है ना। तो अब देखिए वो आगे क्या सोचते हैं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा ने उसे बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, यह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी में टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी।
श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब देखिए बच्चों, उनने दाना और पानी की व्यवस्था तो कर दी, अब उन्हें धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए वो क्या करें, तो उन्होंने एक कपड़े की व्यवस्था की। और किस तरीके से, पहले टोकरी लाए, तो टोकरी, अगर टोकरी टूटी हुई थी बीच में से, उसमें छेद था, तो उसे कागज से जो है छेद को भर दिया ताकि वो दिखाई न दे आर पार। और इस तरीके से उन्होंने अपनी उधेड़-बुन में लगे हुए थे, मतलब अपने ही विचार में, अपने ही कार्य में वो लगे हुए थे कि किस तरीके से उन चिड़िया की देखभाल की जाए, उनकी मदद की जाए। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए सोने का मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपचाप से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अब देखिए, गर्मी के दिन थे, तो उनकी अम्मा जो है वो क्या कर रही थी, उनको पास में सुलाना चाहती थी, इसलिए कि वो दोपहर में गर्मी में बाहर ना जाए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वो बाहर नहीं जाने देना चाहती थी और सुला के रखना चाहती थी। अब क्या हुआ, वो दोनों ने सोचा कि अम्मा सो गई है उनकी, और वो चुपके से बाहर आ गए। अब अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत मतलब उनकी देखभाल की, है ना, उनको संभाल के रखने की, कि किस तरीके से वो उनको संभालेंगे। तो उसकी अब तैयारी करने लगे दोनों भाई बहन। केशव कमरे का से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ये बच्चों चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्यामा जो है वो स्टूल किस तरीके से ये नहाने की चौकी बाथरूम में जो जिस पर नहाते हैं वो लेकर आई और वो उस पर चढ़ गया ताकि थोड़ी सी हाइट, ऊंचाई जो है वो बढ़ जाए और उसका हाथ पहुँच जाए वहाँ पर। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब देखिए बच्चों, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि बहन जो है वो छोटी है, इसलिए उसने नीचे से पकड़ रखा है। भाई जो है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और नीचे से वो बहन जो है वो बार बार देखना चाहती है कि भैया ऊपर कर क्या रहे हैं, और उसे देखना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो प्रयास कर रही है कि मैं भी देख लूँ। इसलिए उसका हाथ जो है वो हिल जाता है और भाई जो है वो बड़ा है, इसलिए उसको डांटता है, धमकाता है कि नीचे उतर कर, मैं फिर तेरी खबर लूँगा अगर ढंग से तूने पकड़ा नहीं तो, है ना। इसलिए अब वो दोनों भी आपस में इसी तरीके से चिड़िया की मदद भी करना चाहते हैं। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं।
केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। देखिए बच्चों, अब इस तरीके से वो अपना दिमाग लगाते हैं और किस तरीके से वो चिड़िया की मदद करते हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कपड़ा, चीथड़े मतलब एक पुराना कपड़ा, और पुराने कपड़े की तह मतलब फोल्ड करके, घड़ी करके वो एक गद्दी सी बना देते हैं, और वो केशव और फिर उन अंडों को बिल्कुल आहिस्ता मतलब धीरे से आराम से उस पर रख देता है। और फिर वो बहन जो है वो बार बार जिद करती है कि मुझे दिखा दो, और फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम छोटी हो, गिर जाओगी। उसका जो बड़ा भाई है वो बोलता है कि नहीं, तुम गिर जाओगी, अभी छोटी हो, ऊपर कैसे चढ़ोगी। अब देखिए, केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, अब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती होंगी। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या उसे इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब देखिए बच्चों, बहन जो है, श्यामा जो है, वो बार बार उससे ज़िद करती है कि भैया मुझे भी दिखा दो। तो भाई जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम छोटी हो, गिर जाओगी, और अगर अम्मा को पता चल गया, उनकी माँ को पता चल गया तो क्या होगा, वो तो मेरी चटनी ही बना देंगी, मतलब मुझे पीटेंगी, मारेंगी कि तू बड़ा भाई है, तुझे ध्यान रखना चाहिए था। इस तरीके से वो नहीं चढ़ाता है। पर वो जो श्यामा है वो बार बार जिद करती है कि मैं तो अम्मा से बोलूँगी अब कि तुमने ये किया। तो भाई जो है वो क्या बोलता है कि अब बोलना मत, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा तुझे। इस तरीके से भाई और बहनों के बीच का जो ये संवाद है, ये आपस में आप लोगों के बीच में भी होता होगा, अपने भाई और बहनों के बीच ना। इस तरीके से श्यामा और केशव के बीच में भी ये संवाद हो रहा है। माँ ने दोनों को डांट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब माँ ने देख लिया कि दोपहर में बच्चे बाहर कैसे, वो तो अंदर सुला रही थी, और किस तरीके से बच्चे बाहर निकल आए। तो अब माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से सुला दिया। दोपहर के 2 बजे थे। अब गर्मी में दोपहर में कितनी गर्म लू चलती है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो घर के बड़े जो होते हैं वो बच्चों को, और खुद भी बाहर नहीं जाते, बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए 4 बजे यकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी मतलब देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया
तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें से कोई चूने सी चीज़ बाहर निकल कर आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 2-4 दिनों बाद बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे हुए हैं। देखिए बच्चों, अब 4 बजे तक जो है उन बच्चों की यकायक उनकी अम्मा ने उन्हें सुला दिया था। और फिर अचानक से उनकी 4 बजे नींद खुलती है श्यामा की, और फिर वही उसको वापस वहाँ चिड़िया के बच्चों को देखने जाना होता है, अंडों को देखने जाना होता है, चिड़िया को देखने। तो वो वापस जाती है। अब दबे पाँव वो वापस से, मतलब फुर्ती से, जैसे ही वो गई थी, जितने उत्साह से वो गई थी, वो उसी तरीके से वापस दौड़ती हुई लौट आई और अपने भैया को जगाती है और क्या कहती है कि भैया, यहाँ तो ये जो है नीचे अंडे जो है ज़मीन पर पड़े हुए हैं, मतलब टूटे हुए हैं। तब उसका भाई भी जल्दी से दौड़ कर जाता है, सहमा हुआ करुण स्वर में। अब उन्हें दुख भी हो रहा है इस बात का कि उन्होंने कितने उत्साह से, कितने उमंग से उनकी देखभाल भी की, उनको पालने की कोशिश भी की, उनके लिए कितना सोचा और सहायता की, मदद की, उनकी दाना पानी की व्यवस्था की। पर ये क्या देख रहे हैं वो कि ज़मीन पर वो अंडे टूटे हुए पड़े हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह देख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ। भीगी बिल्ली मतलब डर कर, बिल्कुल सहमा हुआ सा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। और केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा डरते हुए पूछा, चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? देखिए बच्चों, अब इस चित्र में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों बच्चे कैसे डरे सहमे हुए से खड़े हुए हैं। इन्हें पता है कि अब डांट ज़रूर पड़ेगी। इनकी अम्मा जो है वो उठ गई हैं और अब उन्हें डांटेंगी कि ये दोनों धूप में कर क्या रहे हैं। अब अम्मा को पता चलता है तो वो ये बात समझ जाती हैं। वो बड़ी हैं, उन्हें पता है कि क्या हुआ होगा, तो वो ये बात समझ जाती हैं कि अम्मा को इन अंडों को इन दोनों में से किसी ने छू लिया होगा, इसीलिए ये जो अंडे हैं ये नीचे गिरे हुए पड़े हैं। माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब देखिए, और वो केशव जो है, अम्मा जिस तरीके से डांट रही है, श्यामा ने भी बोल दिया, तो वो केशव जो है वो अपनी मंशा और अपने मन की जो बात है वो कह रहा है कि मैं रोनी सी सूरत मतलब रोते रोते, एकदम बिल्कुल भोला और करुण स्वर में, दर्द भी है अब उसको, आवाज़ भी अब उसकी गला भी ऐसा करुण स्वर में हो गया है, रोने वाले स्वर में हो गया है, तो आवाज़ भी ऐसी निकल रही है। और वो ये बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। मतलब उसका ये उद्देश्य नहीं था कि वो अंडों को नष्ट या नुकसान पहुंचाए या नष्ट कर दे उनको, ऐसा उन दोनों का उद्देश्य नहीं था, वो देखभाल करना चाहते थे। अब माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग से उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था।
दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। अब देखिए, उसको केशव को मन में बहुत दुख होता था इस बात का, और कई दिनों तक इस बात का वो मलाल उसे रहा, दुख उसे रहा कि वो हिफाजत करना चाहता था, उसकी देखभाल करना चाहता था, चिड़िया के अंडों की, दाना पानी की भी व्यवस्था उसने की, सब कुछ किया, पर वो बच नहीं पाए, नष्ट हो गए उसके कारण। तो इस बात का दुख जो है उसे हमेशा रहा। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे कई सारी चीज़ें भी सीखी होंगी कि हमें अनुभव न होने के कारण हमें पहले सभी बातों को अच्छे से जान लेना चाहिए बच्चों, और फिर कार्य को करना चाहिए। जैसे श्यामा और केशव, इन दोनों को अनुभव की कमी थी, इन्हें पता नहीं था, फिर भी इन्होंने अंडों की देखभाल कितने अच्छे मन से और कितने अच्छे तरीके से की, पर उनसे एक नादानी हो गई, और उस नादानी के कारण चिड़िया के अंडे नष्ट हो गए, चिड़िया के अंडे जो हैं वो फूट गए। तो बच्चों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।